गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू विश्वास स्टडी पॉइंट। आज हम 9th क्लास में सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने इको के 2 चैप्टर किए हैं और इसके साथ साथ ज्योग्राफी के 4 चैप्टर हो चुके हैं। सिविक्स में हम फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें लोकतंत्र की, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और भारत में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में वो मान्यता मिली हुई है। लोकतंत्र क्या है और क्यों ज़रूरी है, इस को जानने से पहले हमें लोकतंत्र के बारे में जानना ज़रूरी है। भी लोकतंत्र किसे कहा जाता है या लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र जो होता है वो स्पष्ट रूप से यदि हम कहें तो लोगों का तंत्र, यानी जहाँ पे कोई भी शासन व्यवस्था, जहाँ पे कोई भी शासन जो व्यवस्था है वो लोगों के हाथ में हो या लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार लोकतंत्र का निर्माण करती है। तो लोकतंत्र में लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जहां शासकों का जो चुनाव है वो कौन करता है, जनता के माध्यम से किया जाता है। अब लोकतंत्र में जनता की जो भागीदारी है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम बात करें कि लोकतंत्र में जो शासक होते हैं उसका चुनाव जनता करती है और बड़े फैसले भी वही करते हैं। चुनाव के द्वारा जनता को वर्तमान शासक को बदलने का निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा किस प्रकार से होता है, क्योंकि हर किसी भी देश के अंदर शासन व्यवस्था का एक निश्चित क्रम होता है और इसी प्रकार भारत में भी ऐसी ही शासन प्रणाली में लोकतंत्र के अंदर किसी भी सत्ता पक्ष के लिए चुनाव की जो अवधि होती है वो निश्चित मानी जाती है और निश्चित अंतराल के बाद में, यानी प्रत्येक 5 साल के बाद में जनता में दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। अब चुनाव के समय वर्तमान जो शासक है या किसी भी प्रकार की जो सरकारें होती हैं, इसको बदलने का जो अधिकार है वो किसके पास रहता है, वो जनता के हाथ में होता है। उस समय जनता अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति विशेष को जो चुनाव के दौरान खड़े हुए हैं, किसी भी सरकार को वो बदलने का दम रखते हैं। तो सभी के लिए ये इस अवसर की जो समानता होती है वो उपलब्ध होती है और सभी के लिए समान रूप से मानी जाती है। इसलिए किसी भी सरकार का जब गठन होता है तो वो संविधान और नागरिकों के अधिकारों के मूल नियमों से ही चलती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर संविधान या संसद को सबसे बड़ा रूप माना गया है और उसी के बनाए नियमों के माध्यम से ही सरकार का संचालन भी होता है। तो सरकार का गठन किसके माध्यम से होता है, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही सरकार का निर्माण करते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से लोकतंत्र क्या है, शासन का एक ऐसा रूप है जहाँ पे शासकों का जो चुनाव या सरकारों का जो चुनाव है वो किसके माध्यम से होता है, जनता के माध्यम से होता है। अब हम बात करें हैं लोकतंत्र के गुण की। भी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से उसमें उचित जो गुण पाए जाते हैं और कुछ ऐसे व्यवस्थाएं तो होती है जो उसको एक अवगुण के रूप में जानी जाती है। लोकतंत्र के गुणों की चर्चा में सबसे पहले यदि हम बात करें तो सरकार का शासन जो होता है वहाँ सबसे ज़्यादा जवाबदेह होता है, यानी उसको किसी न किसी रूप में जनता के सामने उसके कार्यों के प्रति
उसके अधिकारों के प्रति जवाब देना होता है। इसके साथ साथ लोकतंत्र में निर्णय की जो गुणवत्ता है वो हमेशा क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसका एक प्रमुख कारण क्या रहता है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर संविधान के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उसी के अनुरूप किसी भी शासन व्यवस्था को बनाया जाता है। और जब लोकतंत्र में संविधान के नियमों के अनुरूप जो सरकारें चलाई जाती है तो उसमें कोई भी व्यक्ति विशेष या जो प्रतिनिधि जनता के माध्यम से चुना गया है और सरकार का निर्माण किया गया है या सरकार निर्माण में जिसने सहयोग किया है, तो वो अपने अधिकारों को जो है गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसी गलत इस्तेमाल न करने के कारण ही लोकतंत्र में निर्णय की जो गुणवत्ता है वो हमेशा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का किसी भी राज्य, व्यक्ति विशेष, धार्मिक स्तरों या अन्य दो जिलों के बीच में, दो देशों के बीच में किसी भी प्रकार का जो टकराव होता है उसको किसी न किसी रूप में जो है हल करने का तरीका भी उपलब्ध करवाता है। फिर लोकतंत्र में सरकार को अपनी जो गलतियां होती है उसे सुधारने का मौका मिलता है। और ऐसा किस प्रकार होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सरकारें जो चुने जाने के बाद में सही रूप से कार्य नहीं कर पाती या किसी न किसी कारणवश उनसे गलत फैसले भी लिए जाते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें उन गलत लिए गए फैसलों को भी सुधारा जा सकता है। उसको सुधारने का मौका जो है उसको अवश्य दिया जाता है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के अवगुणों की। लोकतंत्र में जो निश्चित समय अवधि के पश्चात जो है नेता हमेशा क्या होते हैं, बदल जाते हैं, जिसके कारण अस्थिरता आती है। यानी जब किसी भी सरकार की कार्यप्रणाली समाप्त हो जाती है और उसके बाद में हर 5 वर्ष के बाद में जब चुनाव होते हैं तो उस दौरान जनता के माध्यम से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसमें बदलाव जो है काफ़ी देखने को मिलता है। इस प्रकार जो स्थायी सरकार है वो शासन व्यवस्था के अंदर नहीं रह पाती। लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल होता है ऐसा माना जाता है। नैतिकता का यहाँ पे कोई स्थान नहीं होता, क्यों किसी न किसी रूप में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वाद विवाद जो है होता रहता है। जनता और सरकार के बीच में किसी न किसी रूप में गलत लिए गए फैसलों के कारण भी काफ़ी विवाद रहता है। तो इस प्रकार वहाँ पे नैतिकता का जो है कोई विचार नहीं मायने रखता। कोई भी निर्णय करना हो, कोई भी कानून बनाना है, इस कारण लोगों में चर्चा जो है वो करनी पड़ती है, जिससे फैसले करने के अंदर देरी होती है। यानी किसी भी प्रकार का फैसला है वो आसानी से नहीं लिया जाता। उस फैसले को लेने में किसी न किसी रूप में जो है बाधा उत्पन्न होती है और फैसले लेने के अंदर काफ़ी जो है समय भी लग जाता है। तो इस प्रकार समय की बर्बादी भी एक लोकतंत्र का एक जो है अवगुण माना जाता है। इसके साथ साथ लोकतंत्र चुनावी लड़ाई पर आधारित होता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार हमेशा पनपता रहता है, क्योंकि हर राजनीतिक जो दल होते हैं वो किसी न किसी रूप में अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को जो है बढ़ावा जरूर देते हैं। तो इस प्रकार ये हाथ के हमारे लोकतंत्र में गुण और अवगुणों की जो है चर्चा की। लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र की परिभाषा जो है वो क्या है। इसके बाद में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई देशों जैसे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का जो है एग्जाम्पल हम देंगे, जो किसी न किसी में लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार की जो सरकारें वहाँ पे पाई जाती है। चीन में किस प्रकार की जो सरकारें हैं, वहाँ पे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की मानी जाती है, क्योंकि हर देश का अपना एक अलग संविधान होता है और उसी के अनुरूप वहाँ की जो सरकारें हैं या जो असेंबलियाँ हैं वो उसका निर्माण होता है। अब जबकि
भारत में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है यह सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में माना जाता है, इसलिए सदस्यों की संख्या भी क्या है, काफ़ी अधिक है। और अन्य जो देश है वो अलग अलग रूप में अपनी शासन व्यवस्था को चलाते हैं, उसमें कई प्रकार की राजनीतिक दलों की जो भूमिका भी अलग अलग रहती है। थैंक यू।